दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि रेलवे टेक्नीशियन का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है इसमें कैंडिडेट्स कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात की अटेंडेंस कितनी है, एग्ज़ाम लेवल कैसा आ रहा है और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन। दोस्तों देखिए, अगर आप भी एग्ज़ाम में ये कॉमन गलती कर रहे हैं ना, तो भाई आपको भी नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों ये बात अभी ना दोस्तों बहुत कम लोगों को पता है और एग्ज़ाम के अंदर ना 90% से भी ज़्यादा कैंडिडेट ये गलती करके आ रहा है, इसलिए मैं इसको कॉमन बोल रहा हूँ। और अगर आप भी ये गलती दोस्तों कर रहे हैं तो आप भी बाद में नुकसान में आ जाएंगे। दोस्तों देखिए, होता क्या है, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, और आज के समय में कोई भी एग्ज़ाम एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में होता है। उसका रीज़न ये है कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक शिफ्ट में उनका एग्ज़ाम करवाना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए दोस्तों मल्टीपल डेज में, मल्टीपल शिफ्ट्स में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। अब जब आपकी शिफ्ट अलग अलग हो जाती हैं तो क्वेश्चन पेपर भी अलग अलग आते हैं, तो उसमें लेवल भी अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के नाम से जानते हैं। बेसिकली वो आपकी जितनी भी शिफ्ट है ना, सबको इक्वल किल करने के लिए होती है। अब भाई मान के चलो आपकी शिफ्ट है वो इजी आ गई, आपने अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए। अब किसी की शिफ्ट थोड़ी डिफ़िकल्ट रही है तो वो कम अटेम्प्ट करेगा, तो इसलिए किसी के साथ गलत ना हो, इसलिए वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है ना। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन में नंबर जो रेलवे में बढ़ते हैं ना भाई, उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एग्ज़ाम के अंदर। कैसे और क्या वो चीज़ें हैं वो मैं आपको आज की इसकी वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा और सच्चाई जो है ना वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। साथ ही हम यहाँ पर दोस्तों सेफ स्कोर को लेकर बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन पर अपने आप को आप लोग बिल्कुल सेफ मान सकते हैं, ठीक है। साथ ही जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना दोस्तों, सारी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और एक एक फैक्टर बहुत ही अच्छे से डिटेल वाइज समझाऊंगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरी हर वीडियो में मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि मैं ये बात बोल रहा हूँ तो किस बेस पे बोल रहा हूँ, उसके पीछे के रीज़न क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, है ना। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग आपका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है। जो आपका ग्रेड 3 का यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो 100 हैं और नंबर भी आपके दोस्तों 100 ही हैं। अब आप बोलोगे सर आप हमें एग्ज़ाम पैटर्न क्यों दिखा रहे हो, ये तो हमें पता है दोस्तों, वो मुझे पता है कि आप लोगों को पता है, लेकिन जो मैं चीज़ें आपको समझाता हूँ वो आप समझिए। दोस्तों देखो, आपका जो ये रेलवे का एग्ज़ाम है ना, इसमें जो आपके सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ है, रीजनिंग है, आपकी जीके जीएस है और साइंस है। दोस्तों ये चारों ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि बच्चा शुरू से पढ़ता आता है। जैसे कहने का मतलब है, आप जब भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू करोगे तो सबसे पहले मैथ और रीजनिंग अच्छे से कवर करते हो, चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, ठीक है। उसके अलावा जीके, ये तीन ऐसे कॉमन सब्जेक्ट हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और इसको हर बच्चा पढ़ता है। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए। और जहाँ पर भी आज के समय में मैथ और रीजनिंग आती है ना भाई, वहाँ पर कट ऑफ ना ऊपर की तरफ आपको दिखाई देती है, जिसको हम अप बोलते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में बच्चे इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि भाई वो अपना पूरा टाइम तक भी कर लेते हैं। वहीं अगर दोस्तों मैं जीके की और अगर साइंस की बात करूं तो इन दोनों में थोड़ा सा बच्चों का अटेम्प्ट कम रहता है, क्योंकि साइंस और जीके, साइंस में ज़्यादा बच्चे अच्छे नहीं होते हैं और जीके ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा होता है और इसको कवर करना उतना ही मुश्किल है, ठीक है। लेकिन मैथ और रीजनिंग यहाँ पर 50 नंबर तो बच्चों को ये ऐसे मिल रहे हैं कि भाई वो जिसको 100% करके आएंगे। बात को समझो, क्योंकि 2024 दोस्तों चल रहा है, कंपटीशन का लेवल समझो। और इतनी प्रैक्टिस आजकल बच्चा कर लेता है मैथ और रीजनिंग में, उसे पता है कि ये दो जो सब्जेक्ट है ना, इनमें चाहे मेरा थोड़ा सा टाइम कम रह जाए चल जाएगा, लेकिन मैथ रीजनिंग एग्जाम की रीढ़ की हड्डी है। अगर मैं इसको ही कमजोर छोड़ दूंगा तो दिक्कत मुझे हो सकती है ना। तो दोस्तों यहाँ पर इन 50 क्वेश्चन को तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो छोड़ते हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ भाई, सब 40 प्लस 45 प्लस और करने वाले तो 50 भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रीजनिंग के जो क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे हैं घुमाने वाले आ रहे हैं, जैसे आपका कोडिंग वाले, सिटिंग अरेंजमेंट वाले, ये चीज़ें होती हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में मिल रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन मैथ में मिल रहे हैं, जो कि आपको घुमाने वाले हैं, जो टाइम टेकिंग है। फिर भी दोस्तों मैं एग्जैक्ट डाटा 40
क्वेश्चन का लेके चल रहा हूँ, ठीक है, मैंने 10 छोड़ दिए। लेकिन इन दोनों सब्जेक्टों में ना भाई ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात आती है साइंस की। भाई साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि सबका वीक होता है। अब इसमें भी 3 चीज़ें होती हैं साइंस के अंदर भी, आप सभी को पता है। फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है और बायोलॉजी होती है बेसिकली, ठीक है। अब इसमें ज़्यादातर क्या है ना, बच्चे ये बोलते हैं कि सर इन तीनों सब्जेक्ट में मेरा फिजिक्स ठीक है, कोई बोलता है मेरी बायोलॉजी ठीक है, कोई बोलता है केमिस्ट्री ठीक है। यानी एक एक जो सब्जेक्ट है वो हर बच्चे का वीक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर भी दोस्तों इसमें भी जो है ना आपकी सिलेक्टेड चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं है जीके की तरह करंट अफेयर्स दे दिया, इधर से क्वेश्चन दे दिया उधर से, नहीं दोस्तों। कहीं ना कहीं साइंस भी आप बोल सकते हो कि भाई इसमें भी आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही मिलते हैं। अगर आप उतना अच्छा अटेम्प्ट ना कर पाओ फिर भी दोस्तों आप लोग जीके से अच्छा अटेम्प्ट यहाँ पर कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली 25 क्वेश्चन तक भी बच्चे यहाँ पर इजीली कर जाएंगे, नहीं 20-25 आराम से यहाँ कर लेंगे, ठीक है। मैंने मान लिया 25, ठीक है, तो 65 तो भाई साहब सीधे सीधे यही बने। अब देखो यहाँ पर सबसे कम वेटेज आपके जीके के क्वेश्चन का है। अब जीके को बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ध्यान भी नहीं देंगे, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं 4 से 5 क्वेश्चन भी कर गए तब भी वो 70 तक इजीली पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये तो मैं आपको रो मार्क्स बता रहा हूँ कि बच्चे इस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, और जो मैं आगे बताऊंगा वो आप ध्यान से समझना। तो भाई 65-70 तक तो बच्चा नॉर्मली पहुंच रहा है जो सिलेक्शन वाला है, और इतना कर देते हैं। भाई ऑफलाइन हमारे भी स्टूडेंट हैं, मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये आपके मॉडरेट शिफ्ट तक भी पॉसिबल है। अगर देखो आपकी शिफ्ट थोड़ी डिफिकल्ट आ गई है तो भाई उसके लिए अलग चीज़ें हैं, उसमें तो बच्चों का अटेम्प्ट डाउन हो सकता है, वो चाहे अब रीजनिंग में हो जाए, चाहे वो आपका साइंस में हो जाए, चाहे मैथ में हो जाए, ठीक है। लेकिन जहाँ तक देखा जाता है तो मैथ रीजनिंग में ज़्यादा बच्चे अब दिक्कत लेते नहीं है, ठीक है, यह बात आपको भी पता है। अब यहाँ पर देखिए चीज़ों को समझिए नॉर्मलाइजेशन की, भाई कि नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। भाई नॉर्मलाइजेशन की सीधी सी जो है आपका एक्सप्लेनेशन है कि भाई आपके एग्जाम में जो अलग अलग शिफ्ट होती है ना उनके लेवल अप डाउन हो जाते हैं, जैसे इजी है, मॉडरेट और डिफिकल्ट है। तो इन तीनों को ना एक एवरेज मार्क्स पर लेके आया जाता है, ठीक है, जिसमें जिसमें डिफिकल्ट वाले बच्चों को प्लस नंबर मिल जाते हैं, मॉडरेट वालों को भी मिल जाते हैं, और इजी वाले को कई बार नहीं मिल पाते। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो आपको थोड़ा सा दिमाग खोल के समझने की ज़रूरत है। जैसे आपके अटेम्प्ट, दोस्तों देखो आप सभी के एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, आप सभी को पता है, इसलिए सोच समझ कर अटेम्प्ट कीजिए। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ मुझे आता है आप उसे अटेम्प्ट कर लीजिए, अगर उसको आप गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप टेंशन में आ जाएंगे। नेगेटिव, आपको मैंने बताया नेगेटिव मार्किंग है। अब देखो अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस को दोस्तों गलत कर देते हो ना, नेगेटिव कर देते हो, तो रेलवे में आपकी जो एक्यूरेसी है वो देखी जाती है, परसेंटाइल देखी जाती है, ठीक है। तो ये दो जो चीज़ें हैं ना, अगर आप ज़्यादा तुक्के मारते हैं, मान के चलो आपने 60 क्वेश्चन कर लिए, 40 पे आपने तुक्के मारते हो, आप क्या समझते हो 40 में से कितने आप सही करके ले जाएंगे? भाई आप माइनस में चले जाओगे। मतलब जो आपने 60 क्वेश्चन आपने ठीक किए थे ना कि हाँ भाई मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट आते थे, फिर आप 40 में तुक्के मार रहे हो, तो कुछ फ़ायदा इससे नहीं होता। क्योंकि बच्चे वहाँ क्या सोचते हैं, अरे यार मैं अपनी किस्मत हाल में देता हूँ, उसे वहाँ ये नहीं पता होता कि भाई तेरा 60 नंबर में ही सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चा क्या सोचेगा, अरे 60 में तो मेरा बिल्कुल भी नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा, आप भगवान थोड़ी हो, आपने वही अंदाजा लगा दिया, क्या पता आपकी शिफ्ट हार्ड हो, ठीक है। और भाई हार्ड भी ना हो, क्या पता भाई आपको नॉर्मलाइजेशन में अच्छा मिल जाए। तो ये थोड़ी चीज़ें होती है, बाकी तुक्के मारने से कुछ भी बेनिफिट दोस्तों नहीं होता। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, अगर क्वेश्चन आते हैं तो करो, नहीं आते हो तो छोड़ दो, सीधा सा भाई फंडा है, ठीक है। क्योंकि आज तक कोई भी तुक्के मार के किसी ने सिलेक्शन नहीं लिया, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। जो आपने मेहनत करके जो यहाँ सही करे हैं ना, आप उनको भी गलत करके ले जाओगे, और एक्यूरेसी भी खराब हो जाएगी, परसेंटाइल भी खराब हो जाएगी, और नॉर्मलाइजेशन में भी कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप तुक्के नहीं मारते हैं तो हाँ प्रोबेबिलिटी बन जाती है, संभावना बन जाती है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर देखने के लिए दोस्तों मिल जाए, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि जितने क्वेश्चन आए उतने करे, चाहे शिफ्ट कैसी भी हो, इजी हो, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट हो। अगर शिफ्ट इजी होगी तो आप ऑटोमेटिक अच्छे अटेम्प्ट पर पहुंच जाएंगे, मॉडरेट होगी तो थोड़े कम पर रहेंगे, डिफिकल्ट होगी तो थोड़े डाउन पर रहेंगे ही रहेंगे। पर अपने दिमाग में टेंशन मत लाओ, आपको ये समझने वाली बात है कि भाई मेरा सिलेक्शन तो अगर मैं तुक्के मारूंगा तब बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर हो सकता है तो बिना तुक्के के ही दोस्तों हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ होती है समझने वाली। कैटेगरी वाइज बात करते हैं
तो देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 70 क्वेश्चन के आसपास आपका होना चाहिए। ओबीसी की बात करूं तो लगभग दोस्तों 67 क्वेश्चन के पास। ईडब्ल्यूएस भी लगभग सेम सही मानना, 1-2 नंबर का डिफरेंस होता है। एससी की बात करें तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 63 क्वेश्चन, और एसटी की बात करूँ तो 60 क्वेश्चन के आसपास। अगर यहाँ तक आप लोग पहुँच रहे हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सेफ मान सकते हैं अपने आप को। इसमें आप +-3 क्वेश्चन कर लेना, वो आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, शिफ्ट के अकॉर्डिंग, जैसे इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है। अगर डिफिकल्ट है तो इसमें आप -3 कर लेना सभी में ही, अगर आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट है। अगर इजी टू मॉडरेट है तो इतने क्वेश्चन पर अगर आप पहुंच रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ दोस्तों मान सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ये लगता है कि मैंने ज़्यादा बताया, तो भाई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 2024 चल रहा है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई नहीं, आपका तो जो सिलेक्शन है वो 60 पर ही हो जाएगा, तो ये मुश्किल है भाई। ठीक है, तो इतना तो दोस्तों होना चाहिए। बाकी नॉर्मलाइजेशन भी है, चीज़ें आपके सामने हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।